फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीड गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है फ्लोएम। कौन सा टॉपिक बेटा पढ़ेंगे? फ्लोएम। लास्ट वीडियो में हमने देखा जाइलम बेटा। जाइलम एंड फ्लोएम दोनों क्या थे बेटा? दे आर द कंडक्टिंग टिश्यू एंड दे आर द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा फ्लोएम। फ्लोएम में क्या होगा? So the phloem word was coined by Nageli. Actually, the xylem word is also coined by Nageli. The phloem word is also coined by Nageli. Xylem का काम क्या था बेटा? वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके रूट टू एरियल पार्ट ऑफ प्लांट तक पहुंचाते थे। ये क्या करेंगे बेटा? The phloem transport the food material usually from leaves to other part of the प्लांट। मतलब फ्लोएम का काम क्या है बेटा? इट ट्रांसपोर्ट द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। कई बार ऐसा होता है बेटा जो फूड होता है वो रूट में स्टोर होता है, तो वो रूट में से भी फूड ऊपर की तरफ भी जाता है बेटा। यानी फ्लोएम में बेटा जो मूवमेंट होता है वो बाय डायरेक्शनल होता है, लीव्स टू रूट, रूट टू लीव्स। Phloem in the angiosperm is composed of sieve tube element, companion cell, phloem parenchyma and the phloem fiber बेटा। तो यहां पर बेटा हम लिखते हैं कि phloem में क्या क्या होगा? तो phloem possesses sieve tube element, फिर है बेटा companion सेल, फिर होगा बेटा फ्लोएम पैरेनकाइमा एंड लास्ट में बेटा फ्लोएम फाइबर। ये सब होंगे बेटा के। पर उसमें से अगर जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में देखे बेटा, जैसे हमने जाइलम में देखा था बेटा, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में जाइलम वेसल नहीं थे, वैसे ही यहां पर अल्ब्यूमिनस सेल और सीव सेल होंगे, लेक ऑफ सीव ट्यूब एंड द कंपेनियन सेल। मतलब बेटा सीव ट्यूब और द कंपेनियन सेल ये दोनों जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में नहीं होंगे। सो इन जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट बेटा, इन दोनों में क्या होगा? इन दोनों में सीव सेल होगा इंस्टेड ऑफ सीव ट्यूब। दूसरा बेटा होगा अल्ब्यूमिनस सेल इंस्टेड ऑफ कंपेनियन सेल। फिर बेटा फ्लोएम पैरेनकाइमा तो होगा और फ्लोएम फाइबर भी होंगे बेटा। क्लियर? तो द फ्लोएम का काम क्या है बेटा? प्रिपेयर्ड फूड को ट्रांसपोर्ट करना लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। और फ्लोएम में मेनली चार चीजें होती है बेटा, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेनकाइमा, फ्लोएम फाइबर। एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में सीव ट्यूब की जगह सीव सेल होंगे, कंपेनियन सेल की जगह अल्ब्यूमिनस सेल होंगे बेटा। अब डिटेल में देखते हैं फर्स्ट सीव ट्यूब एलिमेंट बेटा। तो द डिस्कवरी ऑफ द सीव ट्यूब एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड बाय हार्टिंग। किसने डिस्कवर किया बेटा? हार्टिग। सीव ट्यूब एलिमेंट आर ऑल्सो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। सीव ट्यूब एलिमेंट कैसे होंगे बेटा? तो ऐसे लॉन्ग ट्यूब लाइक एलिमेंट होंगे। ये सब कैसे होंगे? ऐसे लॉन्ग ट्यूब लाइक एलिमेंट अरेंज लॉन्जिट्यूडिनली, एक दूसरे के ऊपर बेटा ऐसे लॉन्जिट्यूडिनली अरेंज होंगे बेटा। ओके, आर एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल। उसका मतलब बेटा उसके पास में यहां पर क्या होगा? तो यहां पर कंपेनियन सेल होगा। क्या होगा बेटा? दोनों साइड पे कंपेनियन सेल होंगे। सो सीव ट्यूब, ये यहां पर बेटा मैं लेबलिंग करूं तो ये जो पार्ट है दिस इज द सीव ट्यूब है, और ये साइड में जो सेल है बेटा वो क्या है? कंपेनियन सेल बेटा। तो सीव ट्यूब एलिमेंट में क्या होगा बेटा? सीव ट्यूब एलिमेंट हैज द लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और वो लॉन्जिट्यूडिनली एक दूसरे के ऊपर अरेंज होंगे बेटा, एंड दे आर एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल।
देयर एंड वॉल आर परफोरेटेड लाइक अ सीव। ओके, उसका एंड वॉल होगा ना वो परफोरेटेड होगा। कैसे? तो एंड वॉल यानी ये जो पार्ट होंगे बेटा उसमें छोटे छोटे क्या होंगे, पोर्स होंगे, जिसको हम बोलते हैं परफोरेटेड एंड वॉल। क्या बोलते हैं? परफोरेटेड एंड वॉल। और ये परफोरेटेड एंड वॉल है बेटा, इसको हम सीव प्लेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सीव प्लेट। तो ये जो लेबल है बेटा ये हो जाएगा सीव प्लेट। सीव प्लेट क्यों बेटा ये परफोरेटेड है? क्योंकि फूड को पास करना है बेटा, क्या इसके अंदर से फूड पास होना चाहिए ना, इसलिए वो परफोरेटेड होता है। तो बेटा सीव ट्यूब एलिमेंट लॉन्जिट्यूडिनल लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक दूसरे के ऊपर बेटा अरेंज होंगे, वो कंपेनियन सेल के साथ एसोसिएटेड होंगे। उसके जो एंड वॉल है बेटा वो परफोरेटेड होंगे लाइक सीव लाइक मैनर, तो उसको हम सीव प्लेट बोलेंगे। अ मैच्योर सीव एलिमेंट पॉजेस द पेरिफेरल साइटोप्लाज्मा एंड अ लार्ज वैक्यूल बट लैक ऑफ न्यूक्लियस। यानी बेटा अगर मैं यहां पर आपको बनाऊं कि समझ लो कि यहां पर मैं अलग से बना रहा हूं ये एक चीज, तो भाई सीव ट्यूब के सेल कैसे होंगे? सपोज ये सोच लो कि ये सीव ट्यूब के सेल है। ये जो सीव ट्यूब के सेल है बेटा, मैच्योर सीव एलिमेंट पॉजेस द पेरिफेरल साइटोप्लाज्मा एंड लार्ज वैक्यूल्स। यानी बेटा उसके अंदर बीच में क्या होगा बेटा? लार्ज वैक्यूल्स होगा बड़ा सा। तो ये क्या है बेटा? लार्ज वैक्यूल। और आसपास बेटा ये सब जगह क्या होगा? साइटोप्लाज्मा होगा। उसमें लेक ऑफ न्यूक्लियस बेटा, जैसे ह्यूमन में आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। हमने चैप्टर नंबर 8 सेल में पढ़ा था बेटा, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, और सीव ट्यूब में, सीव जो ट्यूब सेल होता है बेटा उसमें भी न्यूक्लियस होता नहीं है। द फंक्शन ऑफ द सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द कंपेनियन सेल। यानी बेटा जो कंपेनियन सेल है उसका न्यूक्लियस होगा, ये यहां पर मैं बनाऊं कि कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस होगा, और ये जो कंपेनियन सेल है बेटा उसका जो न्यूक्लियस है वो क्या करेंगे बेटा? सीव ट्यूब के फंक्शन को कंट्रोल करेगा। एक बार फिर से हम सीव ट्यूब देख लेते हैं बेटा। सीव ट्यूब द वर्ड कॉइन्ड और डिस्कवर्ड बाय हार्टिंग। सीव ट्यूब है बेटा लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो लॉन्जिट्यूडिनली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और वो किसके साथ बेटा? तो कंपेनियन सेल के साथ एसोसिएटेड होते हैं। उसके एंड वॉल देख लो बेटा, तो वो परफोरेटेड होंगे सीव लाइक मैनर में, तो उसको हम सीव प्लेट भी बोलेंगे। और मैच्योर सीव ट्यूब अगर सेल है बेटा तो उसमें बीच में लार्ज वैक्यूल्स होगा, साइटोप्लाज्मा पेरिफेरी की तरफ होगा, और न्यूक्लियस तो होगा नहीं। अब सीव ट्यूब के पास तो न्यूक्लियस है नहीं, तो उसका फंक्शन कौन कंट्रोल करेगा? तो उसका फंक्शन बेटा कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस होगा वो उसका फंक्शन कंट्रोल करेगा। उसके बाद बेटा सेकंड पॉइंट है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल आर स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल के विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब एलिमेंट। यानी बेटा हम वापस यहां पर बनाते हैं कि ये सीव ट्यूब एलिमेंट है, बड़ा सा एक बनाया, उसके साथ कंपेनियन सेल होते बेटा, तो यहां पर मैं बना रहा हूं, ये रहे हमारे कंपेनियन सेल, दोनों साइड मैंने बना दिए। ओके, तो कंपेनियन सेल आर द स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल। ये कौन से सेल है बेटा? ये है कंपेनियन सेल। वो पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, दे आर एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब एलिमेंट। सीव ट्यूब एलिमेंट एंड द कंपेनियन सेल आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड प्रेजेंट बिटवीन द कॉमन लॉन्जिट्यूडिनल वॉल। यानी बेटा दोनों के बीच में, यहां पर मैं पहले यहां पर बनाऊं कि दोनों के बीच में यहां पर पिट जैसा होगा, यहां पर क्या होगा बेटा? पिट होगा, जिससे दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, ऐसा स्ट्रक्चर होगा बेटा, ऐसा। ये क्या है बेटा? पिट लाइक स्ट्रक्चर है। हम प्लाज्मोडेस्माटा भी बोल सकते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ प्लाज्मोडेस्माटा से भी कनेक्टेड है बेटा। तो द सीव ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल आर कनेक्टेड बाय पिट। तो ये क्या है बेटा? इट इज द पिट लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। तो इसका साइटोप्लाज्मा इसके साथ, इसका साइटोप्लाज्मा इसके साथ कनेक्टेड होगा। द कंपेनियन सेल हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब एलिमेंट। तो बेटा सीव ट्यूब एलिमेंट में प्रेशर ग्रेडियंट होना चाहिए, क्योंकि फूड ऊपर से नीचे आता है और नीचे से ऊपर भी जाता है। तो जब तक बेटा
प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट नहीं होगा। अगर मैं बात बताऊं कि बेटा शुगर ऊपर ज्यादा है, यानी लीव्स के पास शुगर ज्यादा है, रूट के पास शुगर कम है, पर जब तक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट नहीं होगा तब तक ऊपर से नीचे शुगर आएंगे नहीं। मैं आपको एक चार्ट यहां ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं, ये मैं टेम्पोरली रफ करता हूं कि कैसे होता है बेटा। तो अगर सोच लो कि यहां पर ये है फ्लोएम, क्या है बेटा ये फ्लोएम, और उसके पास में मैंने यहां ग्रीन कलर से बना दिया जाइलम। अब ये पार्ट जो है बेटा लीफ के पास है, तो लीफ के पास फूड बनेगा तो यहां स्टार्च बढ़ेगा। अब यहां स्टार्च बढ़ा बेटा तो यहां कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब यहां कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो with the principle of osmosis the water move from low concentration to high concentration, तो यहाँ सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो यहाँ से वाटर यहाँ जाएगा बेटा। जैसे यहाँ वाटर जाएगा बेटा यहाँ टर्गर प्रेशर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा। ये टर्गर प्रेशर और ये सब बेटा पहले के सिलेबस में था ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, पर आप सोच लो कि यहाँ प्रेशर बढ़ा। अब यहाँ प्रेशर बढ़ा तो वाटर यहां से यहां जाएगा, कौन वाटर मूव करेगा, तो अलोंग विद द वाटर, वाटर के साथ साथ स्टार्च भी मूव करेंगे, ग्लूकोज भी मूव करेंगे, तो लीफ टू रूट तक वो जाएंगे। यानी बेटा सिंपली फ्लोएम में प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करना पड़ता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस। तो वो प्रेशर ग्रेडियंट कौन क्रिएट करके देता है, कंपेनियन सेल बेटा। तो ये हो गया सीव ट्यूब्स एंड द कंपेनियन सेल। उसके बाद बेटा देखते हैं फ्लोएम पैरेंकाइमा। तो फ्लोएम पैरेंकाइमा यानी पैरेंकाइमा तो हम सबको पता है बेटा, दे आर द सिंपल लिविंग सेल होते हैं पैरेंकाइमेटस, मेड अप ऑफ द इलोंगेटेड टेपरिंग सिलिंड्रिकल सेल विच हैव डेंस साइटोप्लाज्मा एंड द न्यूक्लियस। क्योंकि बेटा पैरेंकाइमेटस सेल्स है तो वो कैसे होंगे, पैरेंकाइमेटस सेल्स तो लिविंग होंगे। अब लिविंग है इसलिए उसके पास डेंस साइटोप्लाज्मा भी है, न्यूक्लियस भी है, पर इसके सेल कैसे होंगे, तो सेल होंगे बेटा इलोंगेटेड टेपर्ड एंड ऐसे होंगे। प्रोजेंकाइमा हमने पढ़ा था ना, तो प्रोजेंकाइमा टाइप ऑफ दी पैरेंकाइमा होंगे। द सेल वॉल सबको पता है बेटा मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड हैव अ प्लाज्मोडेज बेटा कनेक्शन एग्जिट बिटवीन द सेल, यानी बेटा एक सेल और दूसरा यहां होगा ऐसे, तो दोनों के बीच में बेटा प्लाज्मोडेज बेटा होगा जिससे वो अपना मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर सके। पैरेंकाइमा है बेटा इसलिए वो स्टोर द फूड मटेरियल, रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेज बेटा स्टोर करेंगे। और पैरेंकाइमा फ्लोएम पैरेंकाइमा बेटा मोनोकोट स्टेम में, कहां पर बेटा, मोनोकोट स्टेम जो होता है बेटा उसमें फ्लोएम पैरेंकाइमा एब्सेंट होता है। क्लियर। तो पैरेंकाइमा बेटा इलोंगेटेड टेपर एंड और स्पिंडल शेप सेल है बेटा, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। कैसे बेटा, प्लाज्मोडेज बेटा से। लिविंग सेल है, डेंस साइटोप्लाज्मा होगा, सेलुलोज का बना हुआ बेटा उसका सेल वॉल है, सेल वॉल कैसा होगा, थीन होगा। फूड स्टोरेज करते हैं, रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेज बेटा वो स्टोर करता है। और एब्सेंट होता है बेटा फ्लोएम पैरेंकाइमा किसमें बेटा, मोनोकोटिलस स्टेम में बेटा। और लास्ट है बेटा फ्लोएम फाइबर की बात करें तो फ्लोएम फाइबर को हम बास्ट सेल भी बुला सकते हैं। क्या बुला सकते हैं, बास्ट फाइबर। दे आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स, दैट्स व्हाई दे आर दी नॉन लिविंग है बेटा, और स्क्लेरेंकाइमेटस है इसलिए वो किस में हेल्प करते हैं, तो दे हेल्प इन मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करेंगे बेटा, किसमें, मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करेंगे। These are generally absent in the primary phloem, यानी बेटा ये जो होते हैं बास्ट फाइबर बोलो फ्लोएम फाइबर तो प्राइमरी फ्लोएम में नहीं होते, दे आर फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम ओनली। कैसे बेटा, तो इलोंगेटेड है, अनब्रांच्ड हैव अ पॉइंटेड एपाइसिस, मतलब ऐसे है बेटा पॉइंटेड होंगे, है ऊपर नीचे से पॉइंटेड, नीडल लाइक एपाइक्सिस, उसके एपाइकल जो होंगे बेटा वो नीडल लाइक होंगे, यानी ये भी बेटा इलोंगेटेड लॉन्ग ट्यूब लाइक है और पॉइंटेड एपाइसिस है बेटा इसके। द सेल वॉल ऑफ द फ्लोएम फाइबर इज क्वाइट थिक, फ्लोएम फाइबर है बेटा, स्क्लेरेंकाइमेटस है तो सेल वॉल कैसा होगा, थिक होगा। और मैच्योरिटी पे दे लॉस देयर प्रोटोप्लाज्मा एंड बिकम डेड, तो बेटा वो कैसे होंगे, नॉन लिविंग होंगे। अब एग्जांपल है बेटा फ्लेक्स, ज्यूट और हेम्प, ये तीनों फ्लोएम फाइबर के एग्जांपल है
जिसको हम एज अ कॉमर्शियली यूज करते हैं बेटा। जूट के हम सीट कवर भी बनाते हैं, सोफा के कवर भी बनाते हैं। फिर ये फ्लैक्स है, उससे भी बेटा बहुत सारी कॉमर्शियल चीजें बनती हैं। ओके, हेम्प प्लांट का तो बेटा फ्रूट आपको पता होगा कि वो नार्कोटिक ड्रग में आता है बेटा। तो ये सारे फाइबर जो है जूट, फ्लैक्स और हेम्प के जो बेटा फ्लोएम फाइबर होते हैं जिसको हम कॉमर्शियली यूज करते हैं। प्राइमरी फ्लोएम होता है बेटा, उसका सीओ ट्यूब नैरो होता है। सेकेंडरी फ्लोएम होगा जो बाद में डेवलप होगा, जिसका सीओ ट्यूब लॉन्गर और बड़ा होगा, जिसको हम मेटाफ्लोएम भी बोलेंगे। प्राइमरी होगा बेटा उसको हम प्रोटोफ्लोएम भी बोलेंगे। सॉरी, एक गलती हो गया कि प्राइमरी फ्लोएम में दो टाइप होंगे बेटा। प्राइमरी फ्लोएम में दो टाइप होंगे, प्रोटो एंड मेटा। प्रोटो होंगे जो बेटा पहले बनेंगे, उसमें सीओ ट्यूब स्मॉल होंगे, और जो सेकेंड टाइम लेटर ऑन जो फॉर्म होंगे बेटा वो मेटाफ्लोएम होंगे, जिसका सीओ ट्यूब का साइज लार्जर होगा बेटा। क्लियर? एक बार फिर से फ्लोएम को मैं ऊपर से बोल देता हूं कि फ्लोएम जो है बेटा वो प्रिपेयर्ड फूड को ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करता है। चार चीजें उसके अंदर होती है, सीओ ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। अगर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट है तो सीओ ट्यूब की जगह सीव सेल है और कंपेनियन सेल की जगह अल्ब्यूमिनस सेल है। सीव ट्यूब है बेटा लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा, सीव लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम सीव प्लेट भी बोलेंगे। उसके खुद के पास कोई न्यूक्लियस नहीं है तो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस उसका फंक्शन कंट्रोल करेगा। कंपेनियन सेल उसके साथ बेटा एसोसिएटेड होते हैं, वो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। दोनों के बीच में पिट से कनेक्शन होगा जो एक दूसरे के फंक्शन को वो कंट्रोल करेंगे। और सीव ट्यूब में जो बेटा प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करना पड़ता है वो कौन करता है? कंपेनियन सेल करता है। पैरेन्काइमेटस सेल बेटा, यहाँ पर पैरेन्काइमेटस सेल इलोंगेटेड होंगे, पॉइंटेड अपाइसिस बेटा उसमें भी होंगे, यानी पॉइंटेड एंड होंगे, सिलिंड्रिकल दिखेंगे आपको। फिर उसमें भी डेंस साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस होगा। सेलुलोज का सेल वॉल बना होगा, प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्टेड होगा, फूड स्टोर करेगा, रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेज। और फ्लोएम पैरेन्काइमा बेटा मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट होगा। फिर है बेटा फाइबर, तो बास्ट फाइबर भी बोलते हैं, जो प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होंगे पर सेकेंडरी में वो प्रेजेंट होंगे, जो नॉन लिविंग होंगे बेटा, क्योंकि मैच्योरिटी के टाइम पे वो अपना प्रोटोप्लाज्मा लॉस कर देंगे। फिर बेटा वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ सपोर्ट देंगे। और जो फ्लोएम फाइबर है बेटा जूट, फ्लैक्स और हेम्प, जो कॉमर्शियली यूज करते हैं। प्राइमरी फ्लोएम के दो पार्ट है बेटा, प्रोटो और मेटा। प्रोटो जो होता है बेटा पहले डेवलप होता है, छोटा सीव ट्यूब होता है। मेटा में बड़ा सीव ट्यूब होता है, वो बाद में डेवलप होता है। क्लियर बेटा? तो ये हो गया हमारा फ्लोएम। क्लियर बेटा? अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।